हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को। भवानी प्रसाद मिश्र की दो कविताएं हमें सिलेबस में लगी हैं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, जिसको हम पूरा डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म देख लेते हैं, कब हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, इनका जन्म हुआ है 1913 ईस्वी में। भवानी प्रसाद मिश्र का ये पहला काव्य संग्रह गीत फरोश 1956 यानी कि 1956 ईस्वी में आया था। मिश्र जी को सहजता का कवि भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कविता है कौन सी है, तो गीत फरोश है, ठीक है, जो कि गीत फरोश काव्य संग्रह में ही संग्रहित है। 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। सतपुड़ा के जंगल हैं, जो कि गीत फरोश काव्य संग्रह 1956 में ही संग्रहित हैं। गीत फरोश की बात करते हैं, इसका विषय क्या है ना। हम यहाँ पे पूरा जो है वो गीत फरोश की पंक्तियां शुरू कहाँ होती हैं, खत्म कहाँ पे होती हैं, बीच की पंक्ति कौन सी है, ठीक है, जैसे डिटेल आपको पंक्तियों का क्रम आता है लगाने के लिए, उसी हिसाब से बीच में देखेंगे कौन से पशु हैं, किस त्योहार का, किस वाद्य यंत्र का जिक्र जो है वो कहाँ कहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा विषय वस्तु को देख लेते हैं। गीत फरोश की बात करें तो कविता का मुख्य विषय, प्रतिपाद्य विषय जो है वो कवि की लाचारी को बताया गया है। कवि जो है, ठीक है, कविता को लेकर कवि की मनोदशा की मार्मिक जो व्यथा है उसको बताया गया है कि जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। पंक्ति का बार बार दोहराव होना कवि की विवशता को जो है वो बताता है। कवि आरंभ में गीत नहीं बेचता था, लेकिन लोगों का ईमान बिकता देख वह भी अपनी शर्म छोड़कर तरह तरह के गीत बनाकर बेचने लगा। नए दौर में प्रशंसकों के चक्कर काटने में कवि व्यापारी हो गया, या यूं कह लें कि अपनी आजीविका चलाने को मजबूरन हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कविता गीत फरोश। शुरुआत है, जी हाँ, एक मिनट मैं पेन ले लूं साथ में। चलिए शुरुआत है, जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत, एक मिनट पेन ले ले तू साथ में। ये गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया के पास बुलाएगा। किसकी सर दर्द को, ठीक है, भुलाएगा, और किसके पास बुलाएगा, पिया के पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये गीत सुबह का है गाकर देखें, ये गीत गजब का है ढाकर देखें। ये गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। कहाँ कहाँ, सुने में लिखा था और पुणे में, ठीक है। ये गीत पहाड़ी पर चढ़कर लिखा था, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। अच्छा याद रखना है, कवि ने गीत कहाँ कहाँ लिखने की बात की है, तो कवि ने गीत जो है वो सुने में लिखा है, पुणे में लिखा है, और पहाड़ी पर चढ़कर जो है वो गीत लिखा है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, ये गीत भूख और प्यास बुझाता है ना, ये भी आपने याद रखना है। जी ये मसान में भूख जगाता है, ये गीत भुवाली की है हवा हजूर, ये गीत तपेदी की है दवा हजूर। कौन सी बीमारी है, तपेदी की बीमारी का जिक्र किया गया है ना जी। और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरें। ना बुरा मानना कि इसमें क्या बात, मैं ले आता हूँ कलम और दवात। इनमें से भाए नहीं नए लिख दूँ, जी नहीं चाहिए नहीं गए लिख दूँ। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यहाँ पर बार बार बोला गया है ना, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म के, बोला ये कवि की मजबूरी या लाचारी को बताता है।
अच्छा, किस किस पर गीत लिखे हैं? मैं जन्म का गीत लिखूं, मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। ये गीत रेशमी है, ये खादी का, ये गीत पित्त का है या बादी का। कुछ और डिज़ाइन भी हैं, यह इल्मी, ये लीजे चलती चीज़ नई फिल्मी। जन्म का गीत, मरण का गीत, ठीक है, जीत का गीत, शरण का गीत। गीत कैसे हैं? रेशमी है और खादी है। गीत पीत का भी है और बादी का भी है, डिज़ाइन का भी है, इल्मी भी है। याद रखना है। यही लीजे चलती चीज़ नई फिल्म, ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। जो तरह तरह या भीतर जाकर पूछ आइए आप, मैं गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूं। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। तो ये थी आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश। आपको मैंने बीच में पॉइंट हाईलाइट कर दिए हैं। आप शुरुआत देख लीजिएगा कहाँ से होती है, आप बीच की पंक्ति को देख लीजिएगा। पंक्तियों को सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, शुरुआत की 3 पंक्तियां, बीच की 3 पंक्तियां, लास्ट की 3 पंक्तियां देख लीजिएगा, ठीक है। आपका क्रम कभी गलत नहीं होगा। हम यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि व्याख्या नहीं पूछी जाती है, आपसे सिर्फ पंक्तियों का क्रम पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल की अगर बात करें, पेन ले लेती हूँ 1 मिनट, है ना। तो ये भी आपके गीत फरोश काव्य संग्रह में ही संग्रहित है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष की बात करें 1956 यानी कि 1956 ईस्वी। चलिए शुरू करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, आपको पता है यहाँ से आपको हर बार में प्रश्न आता है ना। चलिए शुरू करते हैं हम भी। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धंस ना पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने से जंगल। चलो इन पर चल सको तो, है ना, चलो इन पर चल सको तो। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते। वन्य पंथ को ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। पैर को पकड़े अचानक, अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं। पैर को पकड़े अचानक, ये मैं आपको ना हाईलाइट कर रही हूँ जो बीच में चीज़ें हैं, मतलब ये शुरुआती पंक्तियां हैं, आपकी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आपको शुरुआत में ही बता रही हूँ, है ना। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं। पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कंपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। अब देख लीजिएगा यहाँ पे सांप का जिक्र हुआ है, ठीक है, सांप का जिक्र हुआ है, पहला पॉइंट देख लीजिएगा इधर, ठीक है। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर, कौन? मकड़ी। पहले क्या पढ़ा? सांप, फिर क्या पढ़ा? मकड़ी, ठीक है, फिर क्या पढ़ा? मच्छर, है ना, क्रम भी देख लेना। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर। मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर। बात झंझा बहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। फिर क्या आया आपका? आगे अजगर आ गया, ठीक है। आगे क्या आ गया आपका? अजगर आ गया। सबसे पहले सांप, फिर मकड़ी, फिर मच्छर, ठीक है, फिर अजगर, ठीक है। याद रखना है आपने, शेर भी हैं, बाघ भी हैं, क्रम आपको लगाना है, देख लेना है। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। 7-7 पहाड़ वाले। कितने पहाड़? 7-7 पहाड़, ठीक है, कितने? 7-7 पहाड़। 7-7 पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले। शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। फिर क्या आ गया आपका? शेर और बाघ, आपने याद रखना है।
इन बनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर। कितने मुर्गे कितने तीतर? 4 मुर्गे और 4 तीतर। पाल कर निश्चित बैठे बिजन वन में बीच बैठे। झोंपड़ी पर फूस डाले गौंड तगड़े और काले। कौन सी जाति का जिक्र हुआ है? गौंड जाति का जिक्र जो है वो हुआ है, याद रखना है, गौंड जाति का जिक्र हुआ है, ठीक है। जबकि होली पास आती, कौन से त्योहार का जिक्र हुआ है? होली त्योहार का जिक्र जो है वो हुआ है। हाईलाइट मैं कर रही हूँ, आप लिखने का काम कर लेना। सरसराती घास गाती और महुए से लपकती, मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके। ये ढोल वाद्य यंत्र पूछा गया था आपसे एग्जाम में, बिल्कुल, तो त्योहार भी पूछा जाएगा, है ना, या फिर क्रम लगाने के लिए आपसे जानवर या पशु पक्षी जो भी आ रहे हैं वो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। गीत इनके बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डे खाइयों में, घास पागल कास पागल, शाल और पलाश पागल। कवि ने किस किस को पागल बोला है? ये याद रखना है, घास को, कास को, शाल को और पलाश को, ठीक है। लता पागल, बात पागल, डाल पागल, पात पागल, याद रखना है किस किस को पागल बोला है ना। मत मुर्गे और तीतर, अब आ गया आपका मुर्गा, फिर आ गया आपका तीतर, लिखते चलना, है ना। इन बनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर बाला, मथित उतित जहर बाला, मेरू बाला, शेष बाला, शंभु और सुरेश बाला। ये यहाँ पर ये भी याद रखना है। एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, है ना, याद रखना है आपने, है ना। चलो, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन बनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन। कितने पंछी? लाख पंछी, हिरन 100 हिरन, याद रखना है। चांद के कितने किरण दल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित ध्रुवा रक्त किस लिए, पूत पावन पूर्ण रस में। याद रखना, ये लास्ट में पंक्तियां आती हैं, आपके पंक्तियों को भी आप देखते जाना। शुरुआत की मैंने आपको बोला, अगर जो कविता बड़ी है तो उसकी शुरुआत की 5, बीच की 5, लास्ट की 5 को बिल्कुल देख लीजिएगा, है ना। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने ऊँघते अनमने से जंगल, ठीक है। बहुत अच्छी इनकी ये कविता है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न हर बार आपको बनता है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे हम जो है वो मुक्तिबोध की कविता को लेकर आएंगे, ठीक है, उनकी 3 कविताएं लगी हैं, तो जल्दी से उनको भी देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।